नमस्कार जेपी भाई। साथियों नमस्कार। आज भी अ, तहसील में हमारा धरना जारी रहा और आज जो है पहले सुबह जोशीमठ के मुख्य बाज़ार मुख्य चौराहे पर पुतला जलाया गया। उसके बाद जो है एक सभा हुई है। ये कल जो बयान इनका आया था महेंद्र भट्ट जी का, उसको लेकर के जो आक्रोश था लोगों में, उस आक्रोश को आज उस सभा के माध्यम से व्यक्त किया गया और उसमें उनके बयान की आलोचना की गई, उसकी निंदा हुई और साथ में ये भी मांग की गई कि महेंद्र भट्ट जी के इस तरह के गैर जिम्मेदारा बयान के लिए और इस क्षेत्र के लोगों के अपमान करने के लिए, इस क्षेत्र के लोगों को चीनी एजेंट बताने के लिए, आपदा से पीड़ित लोगों को इस तरह अपमानित करने व उनके घावों पर नमक छिड़कने के बयान के मद्देनज़र उनको अब प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह मांग की गई, उनका पुतला जला और सिर्फ यही जोशीमठ में नहीं बल्कि बाकी जगहों में भी प्रदेश में लोगों ने इस बयान की निंदा की है। श्रीनगर में भी उनका पुतला जलाया गया है, बाकी जगहों से भी ऐसी खबरें हैं और पूरे प्रदेश भर में देश भर में उनके इस बयान की निंदा की जा रही है। आज भले ही दोबारा से उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान में कल के बयान को ठीक करने की बात की है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि उस बयान में वो फिर कहते हैं कि मेरी कल जुबान फिसल गई थी। तो इस तरह से मतलब इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसे जुबान को फिसल जाना और कुछ भी कह देना गैर जिम्मेदाराना, और आज भी जो उन्होंने कहा है वह भी कोई बहुत सही बात नहीं है, बहुत आपत्तिजनक बात है। वो जिस बद्रीनाथ का और उसकी यात्रा का सहारा लेकर के धर्म के रंग में इसको चाशनी में घोलना चाहते हैं, इस पूरे मसले को बद्रीनाथ से जोड़ते हुए कि बद्रीनाथ की यात्रा को ये लोग बाधित कर रहे हैं, तो कहाँ से बाधित कर रहे हैं? बद्रीनाथ की यात्रा तो अभी शुरू नहीं हुई है, उसको शुरू होने में अभी 3 महीना बाकी है और जो यहाँ आंदोलन है उसका यात्रा से या किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। लोग तो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं अपने पुनर्वास, विस्थापन, मुआवजे और उस परियोजना के खिलाफ जो परियोजना यहाँ जोशीमठ के विनाश के लिए जिम्मेदार है उसके लिए। और ये बात आज भी उन्होंने किसी के साथ बहस में, वहीं फेसबुक पर जो बहस हो रही है उनकी किसी के साथ, उस बहस में कह रहे हैं कि जो है अगर हम सरकार में हुए होते तो ये परियोजना ही नहीं होती। तो भाई आप ही सरकार में इस समय तो इस तरह से अपने ही बयानों के जाल में महेंद्र भट्ट फंस गए हैं और इस तरह के गैर जिम्मेदारा बयान से उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के सीमांत वासियों का जो अपमान किया है उसको लेकर के बहुत आक्रोश था लोगों में। आज भी उस आक्रोश की प्रतिध्वनि वहाँ पहले तो जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर सुनाई दी और उसके बाद तहसील में जो भीड़ आज उमड़ी है, तो वो तो चाहते थे कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन उसके जवाब में आज तो काफ़ी संख्या में लगभग 300 से ज़्यादा लोग वहाँ तहसील में धरने पर पहुँचे थे। 250 से ऊपर तो वहाँ दस्तखत हैं और लगभग 101 पुरुष लोग हैं जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, तो 350 से ज़्यादा लोग आज के धरने पर मौजूद थे, जिससे ये पता चलता है कि महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। वहाँ आंदोलन में जो लोग हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि वो पीड़ित हैं, परेशान हैं और वो जो सरकार की नीतियाँ हैं उससे खुश नहीं हैं। अभी अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि सिंगधार में
जहां प्राइमरी स्कूल में लोग रह रहे हैं उनको खाली कराने के लिए, वहां से बाहर भगाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी तहसीलदार के नेतृत्व में, जिसको लोगों ने वापस लौटा दिया। लोगों ने वहां नारेबाजी की, लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने जो बात हमने उनसे कही थी कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक कोई भी जहां जो रह रहा है उसे खाली नहीं करेगा, उन्होंने उसी को आगे बढ़ाते हुए वहां नारेबाजी की और तहसील की टीम को वहां से लौटना पड़ा। इससे पहले वेदनाथ महाविद्यालय में रह रहे लोगों के साथ भी यही बर्ताव प्रशासन कर रहा था। तब हम कहना चाहते हैं कि ऐसी हालत में कि जबकि एक आंदोलन है, आंदोलन का दबाव है, लगातार लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तब जब प्रशासन का यह हाल है, उनकी इस तरह की हरकत है कि वो विपदा में पड़े हुए लोगों को पहले तो उन्होंने उनके टूटे फूटे घरों से उठा करके वहां पटक दिया है विद्यालय में, स्कूल्स में, और अब जो है उन स्कूल्स पे से भी लोगों को भगाने की तैयारी हो रही है। आंदोलन के बावजूद जब ये हरकत है, तो यदि ये आंदोलन नहीं होता, लोगों में जागरूकता नहीं आई होती, ये चेतना नहीं जागृत हुई होती, तो क्या हाल होता आप बताइए। तब तो पहले तो स्कूल नहीं मिलते, और मिल भी गए होते तो फिर जो स्थिति होती उसकी कल्पना ही की जा सकती है। प्रशासन का डंडा, प्रशासन का रवैया क्या होता है, इसको हम नजदीक से जानते हैं। तो इसलिए इस आंदोलन की जरूरत क्यों है, ये इससे पता चलता है। कल जो है इस घटना के जो ये सिंगधार में हुई है, और जो लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों के घरों पे निशान लगा दो, लोगों के घरों को खाली कर दो, फिर उनको उनके पेपर जमा ना करो, जिनके पेपर जमा कर रहे हो उनका मुआवजा ना दो, जिनका मुआवजा बनता है उनको भगा दो। तो ये जो सब हरकत हो रही है और प्रशासन की जो हील हवाली है, इसको लेकर के कल सुबह 11:30 बजे जब लोग पहुंचेंगे तो उसके बाद तहसील का घेराव होगा और तहसील के खिलाफ जो है नारेबाजी होगी। ये हम कल सुबह करने वाले हैं, तहसील का घेराव इस घटना के जो सिंगधार में हुई है इसके खिलाफ ये होने वाला है, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। लगातार आप जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लोग लगातार तहसील का चक्कर लगा रहे हैं अपने कागज लेकर के, लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं कि हमारे कागज जमा कीजिए। आपने वहां लोगों का नाम लिस्ट में लिखा हुआ है, तब भी उनका कागज आप नहीं ले रहे हैं। जिनका ले रहे हैं उनके कागज आपने खो दिए, जिनके घरों पर निशान लगा दिए हैं, जिनको कह दिया है कि घर खाली करो, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। जिनके 3 भाई हैं, उन 3 भाइयों को आप जो है कहीं एक भाई को देते हैं, कहीं तीनों भाइयों को देते हैं, कहीं कोई उसमें जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इसके खिलाफ जो है बात होगी, आवाज उठेगी, क्योंकि एक एक आदमी के पक्ष में जाने के बजाय हम चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो और ये सबके साथ एक समान व्यवहार हो। तो इसके खिलाफ कल जो है तहसील में हम घेराव करेंगे, ये तय जानिए। और जो भट्ट जी का बयान आया है उस पर भी हमारा लगातार प्रतिरोध रहेगा, तब तक कि जब तक वो इस बात के लिए माफी नहीं मांगते। बल्कि हम तो कह रहे हैं कि उनको जो है पद से निकाला जाना चाहिए, वो इस पद पर रहने के लायक नहीं है। वो पहले भी कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार उनकी ये हरकत रही हो, पहले भी कोविड काल में भी और उसके बाद भी लगातार वो फेसबुक के जरिए जिस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं वो कतई गैर जिम्मेदाराना था। और ऐसे व्यक्ति को जिसके आपने जुबान पर कंट्रोल ना हो, जो कुछ भी बोल देता हो, उस व्यक्ति को ऐसे पद पर रहना रखना जो है उस पार्टी के लिए भी ठीक नहीं जो सत्ता में है। भले ही वो जो मुख्यमंत्री सत्ता में है, उन्होंने भी उनके ही सुर में सुर मिलाया है ना। उनका जिस तरह से जोड़ा बन गया है कि मतलब एक आदमी अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहा था तो कम से कम दूसरा आदमी उस पर कुछ कंट्रोल करता, लेकिन वो तो उनसे भी ज्यादा गैर जिम्मेदार है। बजाय इस बात को देखने के कि आंदोलन किस लिए हो रहा है, उनके तो दरवाजे पर आए थे हम, यहां उनसे मांग की गई, यहां भी हमने उनसे मुलाकात करके सारी बातें रखी थी, तो उस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया आपने। और तब आप जो है ऐसी बयानबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको प्रश्रय दे रहे हैं, इसको समर्थन कर रहे हैं, तो और भी गलत बात है। तो ये तो इस आंदोलन के संदर्भ में था। और जो सरकार कर रही है, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, है ना। बनाई तो खैर वो तो सुझाव हमारे ही थे, अपनी अक्ल से तो आपने कोई काम किया नहीं अभी तक,
जो करना था वो भी नहीं किया। तो जो कमेटी भी बनाई है वो आधी अधूरी किस्म की, जिसको आप हाई पावर कमेटी कह रहे हैं, उसकी हालत ये है कि वो जो है ठीक से प्रस्ताव भी नहीं भेज पा रही है आगे। उसका जो प्रस्ताव कल आया है, जो 3 विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों में भूमि का कहीं जिक्र नहीं है। आप जो है ये तो कह रहे हैं कि जो प्रभावित लोग हैं, जिनकी भूमि, जिनका मकान दरक गया है, जो जिनका घर चला गया है, उनकी भूमि अधिग्रहित कर लेंगे, आप अपने नाम पर लिखवा लेंगे। इसका जिक्र तो बहुत बार हुआ है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि उनको भूमि देंगे कहां, उनको कहां आप देंगे, उसका एक बार भी जिक्र नहीं है। आपने कहां भूमि तलाशी है उनके लिए, कहां भूमि रखी है? पहले तो हम उस पूरे प्रस्ताव से पूरी तरह से सहमत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तो भी जो है आप लोगों की भूमि ले रहे हैं, इस बात का जिक्र है, लेकिन उनको भूमि कहां देंगे इस बात की कोई उसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। और जहां तक 100 स्क्वायर मीटर या 75 स्क्वायर मीटर भवन बनाने की बात है, उसको लेकर के भी हम लोग बार बार कह चुके हैं कि आप जो है जो बात कर रहे थे जोशी मठ के लिए अलग से नीति बनाने की, वो नीति कहां है? ये टुकड़े टुकड़े में क्या बात है? पूरी बात कहां है? पूरी नीति कहां है? पूरी नीति की दिशा क्या है? आपका कार्यक्रम क्या है? आपकी सोच क्या है? वो तो कहीं उसमें झलकती नहीं है। तो इस तरह से आप टुकड़े टुकड़े में जो कर रहे हैं वो कतई जो है हमको स्वीकार नहीं है। आप पूरी नीति का ड्राफ्ट लाइए, उस ड्राफ्ट पर फिर हम चर्चा करें, बातचीत करें, फिर वो कैबिनेट में जाए या जो भी हो। और अभी तो वो भी प्रस्ताव है जिसमें कि ये कहा गया था कि भवन का जो आप मूल्य है, उसकी नाप जोख या उसका जो मूल्य निर्धारण है वो सीपीडब्ल्यूडी के रेट पर होगा। लेकिन उसमें जो है हमने तो ये भी कहा था कि जोशी मठ जैसी जगह में मकान बनाते समय जो है बहुत सारा पैसा, तो बहुत सारा धन भूमि के समतलीकरण में लग जाता है, जिसको साइट डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो साइट डेवलपमेंट में लगने वाला पैसा है, धन है, उसका जिक्र उसमें कहीं नहीं है। केवल 15% का जिक्र है, जबकि आपने पहले यहाँ जो बात हुई थी वो 28%, 27% बढ़ा करके देने की बात थी, उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप जो है पूरी नीति लाइए, पूरी नीति का ड्राफ्ट बताइए, उस पर चर्चा कीजिए, उसको सार्वजनिक कीजिए और उसके बाद जो है उसको घोषित कीजिए। तो ये तो आपके उस पर, जहां तक जो है आप जिस तरह से यहाँ स्कूल्स में, होटल्स में रह रहे लोगों को खाली करवा रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो खाली कर दें, किराए पर चले जाएं, उसके संदर्भ में हमारा ये कहना है कि 5 जनवरी को जो समझौता हमारा हुआ था चक्का जाम के बाद, उस लिखित समझौता है, उस लिखित समझौते में आपने कहा था कि आप जो है 4000 प्री फैब्रिकेटेड हट बना कर देंगे। वो भी हम ही ने कहा था, हमारा ही सुझाव था जिसको कि आपने स्वीकार किया था। लेकिन आज तक एक भी प्री फैब्रिकेटेड हट नहीं बनी है। आज जो है उस बात को हुए 25 दिन से 26 दिन से ज्यादा हो गए। तब जो है स्कूल खुलने पर लोगों का क्या इंतजाम होगा? फरवरी फर्स्ट वीक में लोगों के बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो वो बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई जो है सुचारू कर पाएंगे? वो होटल के एक कमरे से या जहां वो किराए पर चले, आपने जो है उनको मजबूर कर दिया है जाने पर, वहां से कैसे वो जो है स्कूल का अपना पढ़ाई करेंगे? बच्चे हाई स्कूल के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हमने इसीलिए आपको कहा था कि शहर के नज़दीक जो है, हमने आपको जगह बताई थी, वहां आप प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बना दीजिए जहां लोग अपनी व्यवस्था कर सके। क्योंकि बच्चों को अगर सुबह स्कूल जाना होगा तो उनको नाश्ता चाहिए होगा, टिफिन चाहिए होगा, सब चीजें होंगी। वो आपके यहाँ इन राहत शिविरों में कैसे संभव हो पाएगा? अगर उनके पास अपना 2 कमरा किचन लेटरिन बाथरूम वाला प्रीफैब हट होता तो वहां वो अपनी व्यवस्था से अपने बच्चों को पढ़ा पाते या वो उनको स्कूल भेज पाते। लेकिन वो तो आपने किया नहीं है। तो इसलिए या तो उनको उससे छूट दीजिए, या उनके लिए परीक्षाओं में छूट मिले, या जो भी अन्य विकल्प हो सकते हैं जिससे कि उन बच्चों के भविष्य पर असर न पड़े, उनके जीवन पर असर न पड़े, ऐसी व्यवस्था, ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए।
और जहाँ स्कूल्स में भी या विद्यालयों में लोग रह रहे हैं राहत शिविर के तौर पर, वहाँ भी जो है आप अगर उनको खाली करवाना चाहते हैं, वहाँ स्कूल चलाना चाहते हैं, तो लोगों के लिए दूसरे इंतज़ाम किए जाएं, उनके रहने की व्यवस्था हो, और तब जो है आप उनको खाली करवाएं, और वो भी दिन में, सुबह, रात को नहीं। अगर रात को ये सब होगा तो फिर रात को ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और जो है धरना देंगे, ये आप जानिए। उसके इसके अतिरिक्त जो है पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनके बयान पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, हम लोगों का उसके प्रति धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, और प्रदेश भर में लोगों से इस बात पर निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि प्रदेश भर में, देश भर में इस बयान का, ऐसे लोगों का जो आपदा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको विदेशी एजेंट बता रहे हैं, उनके ऐसे बयान का विरोध होना चाहिए, और इनको इस बयान के लिए माफी मांगने पर मजबूर किया जाना चाहिए, और इस पद से च्युत करने पर भी इनको, इनकी पार्टी को मजबूर करना चाहिए। शेष जो है, हम बहुत सारी संस्थाओं से संपर्क में हैं, बातचीत में हैं, और शायद है कि अगले कुछ दिनों में हम स्वयं भी जो संघर्ष समिति है ना, कुछ प्रीफैब हाउसेस बनाने की तरफ जाएंगे। कुछ हमारे पास जो है कुछ लोगों के ऐसे संदेश आए हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ संघर्ष समिति की तरफ से भी ऐसी व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस संदर्भ में हमारी अपील भी है, अगर कुछ लोग जो है इस पर हमको ये इसके लॉजिस्टिक्स जो है अगर उपलब्ध करा सकें, तो हम लोग यहाँ जोशीमठ में जहाँ हमको लगेगा कि भूमि उपलब्ध है, खाली है, वहाँ हम ये कर पाएंगे। अन्य तरह का जो आर्थिक मदद है वो भी हमको कुछ कुछ प्राप्त हो रही है, उसके लिए भी हम लोगों का शुक्रगुजार हैं, हम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और क्योंकि जो है ये अब पूरा जो हमारा अभियान है जोशीमठ में, चाहे वो आंदोलन हो, लोगों की मदद करना हो, सभी तरह की, अब ये जो है केवल सोशल मीडिया पर ही उसकी का पूरा दारोमदार है, इसी के जरिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि बाकी मीडिया पर तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह से। पूरा सरकार की कोशिश है कि हमारी बात, जनता की बात, आंदोलन की बात, यहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, वो जनता तक न पहुँचे, इसकी कोशिश है। इसलिए हमारा तो निवेदन है जी। हाँ, भट्ट जी ने तो शिंजियांग से चुनाव लड़ेंगे और वहीं हाँ, हाँ मनमीत भाई, अब वो तो ऐसे ही लग रहा है शिंजियांग ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमको भी जो है चीनी घोषित कर दिया है। और तो हमने तो इस बात को कहा आज भी कि भाई पहले भी चीन तो यहाँ दावा ही करता रहा है, मतलब आज से कुछ साल पहले तो ये अखबार मतलब 15 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अखबार में बाकायदा छपा है, और चीन की तरफ से दावा किया गया। मतलब अब वो कटिंग कहाँ है, वो तो बहुत समय हो गया, लेकिन हमने वो पढ़ा कि चीन ने दावा किया यहाँ कर्णप्रयाग तक, कि कर्णप्रयाग तक उसका हिस्सा है। अब ऐसे में जबकि वो चीन का ऐसा दावा हो, और उसमें जो है हमारे सत्ताधारी दल के विधायक इस तरह की बात करेंगे, तो इससे क्या संदेश जाएगा? ये तो चीन वालों के लिए खुशखबरी की बात होगी कि वो जोशीमठ के नागरिकों को चीनी नागरिक बताएं। तो ये बिल्कुल जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनका बयान था। और मनमीत भाई जैसे लोग जो इस बात को देख रहे हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि सोशल मीडिया को भी मतलब उसको मैनेज करना, उसको भी बहुत कठिन कार्य है। वो भी मतलब अपने आप में उसकी भी रीच जो है कम की जाती है, या जो भी उसको मैनेज करने का भी एक पूरा वो है तंत्र। तो उसमें अगर आप लोग जो भी मदद कर सके, तो यही वो है कि सोशल मीडिया की इस रीच को बढ़ाया जाए, इसको शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पोस्ट हों, लोग इस बारे में अपने आप भी लिखें, या हम जो लिख रहे हैं या जो हम कह पा रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ये तरीका हो सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सरकार अभी कुछ इंतज़ाम करने वाली नहीं है। नहीं, ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, इसमें बिल्कुल समय लगने वाला है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या इससे ज़्यादा भी इसमें लग सकता है।
इसलिए हमारा अभियान भी उतना ही लंबा चलने वाला है, उतना ही लंबा खींचने वाला है। इस बात को हम समझते हैं। इसलिए ऐसी लंबी तैयारी के लिए इसमें सभी तरह के लोगों की, सभी तरह की चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए हम जनता पर ही निर्भर हैं, आप ही लोगों पर जो इसको देख रहे हैं और लगातार हमारा समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं पर हमारा विश्वास है, उन्हीं पर निर्भरता है, उन्हीं से अपेक्षा भी है। तो ये निवेदन रहेगा, ये हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप इसको, हमारे इस अभियान को, हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और अपना भी स्वर इसमें मिलाएंगे, ताकि जो है थोड़ा ये आवाज़ और बुलंद हो और ज़्यादा तेज हो, ये हमारी उम्मीद है। इसी बात के साथ अभी तो यही है, क्योंकि वो जो बाकी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में तो कुछ वृद्धि हो नहीं रही है, जबकि दरार लगातार बढ़ रही हैं, वो फैल रही हैं, नए नए मकानों को वो अपने जद में ले रही हैं, नए नए क्षेत्रों को, उसकी हमारे पास खबरें आ रही हैं। लगातार जो धरने पर लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि आज हमारी दीवार टूट गई, अब आज जो है दूसरे वाले घर के आगे तक वो दरार चली गई है। लगातार लोगों की शिकायतें हैं, और उस पर जो है अब प्रशासन ने बिल्कुल मौन और चुप्पी साध ली है। वो नए घरों का जो जिनमें दरार आ रही हैं, उनका कतई कोई सर्वे नहीं हो रहा है, अब सर्वे की टीम भी नहीं है। तो इसलिए ये प्रशासन की कोशिश है कि इसको जितना कम से कम किया जा सकता है उसको कम से कम किया जाए, और हमारी मांग ये है कि जितना पूरा जोशीमठ है उसको इसमें कवर किया जाए, उसको इसमें शामिल किया जाए। और एक बात जो कल के प्रस्ताव में आई है, बिल वाला भी उसमें एक आया है, बिजली के बिल और पानी के बिल को लेकर के, तो उसको 6 महीना कहा गया है, और हम उसके पूर्ण माफी की बात कर रहे हैं, जब तक कि कोई स्थायी व्यवस्था जोशीमठ के लोगों की नहीं होती। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि गृह ऋण भी लोगों ने लिए हुए हैं घर मकान बनाने के लिए, और वो मकान में दरार आ चुकी है। जिस मकान के लिए लोगों ने ऋण लिया वही मकान जो है खतरे में है, इसलिए उस ऋण से भी लोगों को मुक्त किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो व्यापारी लोग हैं उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा है, होटल वाले हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है, और उनके यहाँ लोग रह रहे हैं होटल में, और उनके सामने उनके भविष्य के बारे में कोई स्पष्ट कुछ कहा नहीं गया है, तो उनके भी सवाल हैं। तो इसलिए चाहे वो ऋण का सवाल हो, चाहे बिल का मामला हो, चाहे टैक्सी चलाने वाले लोगों के टैक्स का सवाल हो, या लोगों व्यापारियों के अन्य तरह के टैक्स का मामला हो, इस सब पर भी आपको व्यवस्थित तौर पर, व्यापक तौर पर सरकार को निर्णय लेने की ज़रूरत है, स्पष्ट नीति लाने की ज़रूरत है। ये टुकड़े टुकड़े में बात करने से ये कुछ होने वाला नहीं है, केवल लोगों को भ्रम में रखना है, लोगों को बांटना है। आप वो राशन वासन 2-4 किलो दे करके लोगों को आंदोलन से कुछ देर के लिए तो भटका सकते हैं, लेकिन लोगों की जब तक आप जो है बेसिक जो उनका वो है उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन रहेगा, उसमें जो है मजबूती भी रहेगी, वो आपके कुछ करने से, ऐसे सब टोटकों से खत्म नहीं होगा, ये आप निश्चित जानिए। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, आभार ना, हमारा हौसला बढ़ाए रखने के लिए, हौसला थामे रखने के लिए, अपना कंधा हमारे कंधे के साथ मिलाए रखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आप सब लोगों की बदौलत हमारी ये मुहिम कामयाब होगी, यही हमारी अपेक्षा है, आशा है, उम्मीद है। धन्यवाद।